नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो एलसीएम और एचसीएफ के हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन करना ज़रूरी है। यह क्वेश्चन यहाँ पर लोग 12 प्लस है, हमारे पास अभी 12 प्लस क्वेश्चन है जो हम करेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने साथियों के साथ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दो संख्या दो संख्याओं के बीच का अंतर 1370 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 7 होता है और शेषफल 14 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो मान लीजिए आप संख्या कौन कौन सी हैं, ए और बी हैं, जिसमें हमने ए को क्या माना, ए को मैंने जो है बड़ा मान लिया और बी को जो है छोटा माना। चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है ए और बी जो संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर जो आपको दे रखा है 1370। तो ए बराबर यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा 1370 प्लस बी। ठीक, इसको यहीं पर भी छोड़ दें। ठीक, अब बोल रहा है कि जो है संख्या होती है भाग देने पर भागफल 7 प्राप्त होता है। अब जब कह रहा है बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या मैंने क्या मानी है, ए को जब छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 आता है और शेषफल इधर कितना आता है, 14 आता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे मेन बात क्या है, ए अगर निकालना है आपको तो क्या करोगे आप, ए बराबर इनकी आपस में गुणा और प्लस 14 जोड़ दीजिए शेषफल, भाजक भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसका कंसेप्ट होता है 7b प्लस 14, ये मिल गया यहाँ से। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से ए का मान जो है इसमें रख देते हैं, ए का मान यहाँ पर रख देते हैं इस वाले में। तो ए बराबर क्या रखा, 7b प्लस 14 बराबर 1370 प्लस बी। अब यहाँ से क्या होगा, ये बी इधर आएगा तो ये हो जाएगा 6b, ये 14 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा तो 1356। यहाँ से 6 से इसको काट देते हैं, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 6 छक्का 36, यानी कि बी बराबर निकल के आ गया 226। देखिए आपसे छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या तो मैंने ये मानी थी, यानी कि बी बराबर 226। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दशमलव संख्या 187 को बाइनरी संख्या प्रणाली में परिवर्तित करने पर हमें प्राप्त होता है। ऑन कन्वर्टिंग द डेसिमल नंबर 187 इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम वी गेट। चलिए क्वेश्चन देखिए, यानी कि दशमलव संख्या। तो सबसे पहले क्या आपको जो है दशमलव संख्या दे रखी है 187। 187 को क्या बाइनरी में लाने के लिए, देखिए दशमलव संख्या को कैसे लिखते हैं, 187 ये है। तो इसको जो है तोड़ेंगे, बाइनरी सिस्टम क्या होता है, 2 से इसको डिवाइड करो, इधर जो भी बचेगा यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 9 18 हुआ, यहाँ 2 3 6 1 बचा। ठीक, फिर इसको 2 से 2 चौके 8 2 छुन 12, इधर 1 बचा। फिर 2 से 2 दूनी 4 2 3 6 0 बचा। 2 से काटो फिर से इसको, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 1 बचा। फिर 2 से इसको काटो, 2 पंचे 10 1 बचा। 2 से काटो, 2 दूनी 4 1 बचा। 2 से काट दिया 0 बचा। अब कहाँ, इधर से इधर को लिखते चलेंगे ऊपर को। तो आया 1 0 1 1 1 0 1 1। ये कहाँ पर देखो दिख रहा है 1 0 1 1 0 1। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये कुछ क्वेश्चन है जो मिक्स हो गए हैं, 2 क्वेश्चन फिर 3 क्वेश्चन आ गए, बाकी एलसीएम एचसीएफ के आने वाले क्वेश्चन है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, बोला द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, यदि अंकों को उलट दिया जाता है तो संख्या 27 बढ़ जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन बोल रहा है 2 अंकों की संख्या, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं x और y,
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि संख्या क्या होगी 10a प्लस b, यानी कि अंकों का योग 9 है तो a प्लस b क्या दे रखा है 9। अब जब उनके अंकों को पलट दिया जाता है तो संख्या तो इस फॉर्म में होती है, और जब उनके अंकों को पलट दिया गया यानी कि 10b माइनस a, अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 27 बढ़ जाती है। भाई अंकों को उलट दिया गया, अब क्या हुआ, जो संख्या थी पहले वाली वो क्या हुआ बढ़ गई, इससे इसे घटाएंगे तो संख्या 10a प्लस b 27 ये है। अब जब इससे घटाएंगे या यहाँ पे b है ये इससे घट जाएगी तो हो जाएगा 9b, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 9a बराबर 27। यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे हम तो ये बचेगा b माइनस a बराबर 27, 9 से काट देंगे तो यहाँ बचेगा 3, यानी कि b माइनस a 3 आया। जब b माइनस 3 आया है, जबकि a प्लस b आपको दे रखा है 9 और b माइनस a दे रखा है 3। अगर b निकालना है तो इनको जोड़ के आधा कर दीजिए, 9 3 12 का आधा 6, a निकालना है तो घटा के आधा कर दिए, 9 से 3 गया 6 का आधा 3, तो संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये संख्या है 10 को मल्टीप्लाई करो 3 से और प्लस 6 जोड़ दो तो संख्या हो जाएगी 36, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब ये बोल रहा है दो संख्याओं का योग 76 है, बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या के 4 गुने से 46 अधिक है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का योग बोल रहा है, यानी कि a प्लस b दे रखा है 76, बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या चलिए मान लेते हैं, मान लीजिए बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b मान ली, तो कह रहा बड़ी संख्या का 3 गुना यानी 3a, और छोटी संख्या, ये छोटी संख्या के 4 गुने, छोटी संख्या के 4 गुने से 46 अधिक है यानी 46 ज़्यादा है, तो संख्याएं क्या होंगी। अब यहाँ पर देखिए जोड़ लेते हैं इसको, 3a बराबर ये उधर चला जाएगा तो 46 प्लस 4b यहाँ पर ये हो जाएगा, जबकि a प्लस b हमको दे रखा है 76 यहाँ पर, तो यहाँ पर एक काम करो a बराबर ये निकाल लो, a बराबर 76 माइनस b, ये यहाँ से मिल गई। अब देखो a बराबर जो है यहाँ पे रख दीजिए, 3 तो है आपके पास, 76 यहाँ पर माइनस b और बराबर 46 प्लस 4b। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 18, 3 7 21 और 22 यानी 228, 3b बराबर 46 प्लस 4b। अब ये इधर चला जाएगा, ये 3b और 4b आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7b बराबर, ये इधर आके घट जाएगा तो 8 से 6 गया 2 बचा, 22 से 4 गया 18 बचा, 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 4 बजा 7 छंग 42, यानी कि b बराबर आपको मिल गया 26, b बराबर मिला आपको 26। अब यहाँ पर जो है ये देखो दे रखा a प्लस b बराबर 76 है, जब b बराबर आपको दे रखा है ये यहाँ पर ले आइए, देखिए a प्लस b बराबर बोल रहा है 76, जबकि b तो आपको पता चल गया 26 है, ये प्लस a है ये 76, यहाँ से इसको घटा दीजिए तो 0, 7 से 2 गया तो 5, तो संख्या क्या निकल के आ गई, एक तो 50 है, एक तो 50 है, दूसरी 26 है, तो ए बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए बड़ा हाई फाई क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लैंग्वेज बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए एक दूध विक्रेता, ये है एससीएफ का क्वेश्चन, एक दूध विक्रेता, कलर चेंज कर देते एक बार, एक दूध विक्रेता जो है के पास 75 लीटर गाय का दूध, 45 लीटर टोन दूध और 30 लीटर फुल क्रीम दूध है। इन्हें अलग अलग ट्रे में इस प्रकार रखना चाहिए कि प्रत्येक ट्रे में समान मात्रा में दूध हो
और एक ट्रे में 2 प्रकार का दूध नहीं मिलना चाहिए। सारा दूध रखने के लिए कम से कम कितनी ट्रे की आवश्यकता होगी। देखिए ये पूछ रहा है HCF, यानी कि दूध जो है मिक्स नहीं होना चाहिए, है ना। तो इनके जो है रखने के पात्र क्या है, मात्रा में दूध, और ट्रे में 2 प्रकार का दूध नहीं मिलना चाहिए। जो ट्रे बनानी है इसमें 2 प्रकार का दूध यानी कि मिक्स नहीं होना चाहिए। तो आपको दे रखा है 75 लीटर, 75 लीटर, 45 और 30। इनका सबसे पहले क्या करो, एलसीएम निकालो इनका तीनों का। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या, इसमें देखिए सब में 5 कॉमन है, 5 इधर भी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर तो 5 कॉमन है, ये हो जाएगा 9। इधर हो जाएगा 9, इधर 5 कॉमन है तो हो जाएगा 6। ठीक, यानी कि 5 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब लेकिन इन सब में देखिए 3 और मिल रहा है, 3 इंटू 5 ये 3, 3 इंटू 3 ये 3 इंटू 2। ठीक, अब इनमें से एचसीएफ के लिए सबसे कम यहाँ पर 3 है, तीनों में 3 3 है, तो 3 1 लेना पड़ेगा। तो आपका जो एचसीएफ निकल के आएगा 15। ये जो है ये है एचसीएफ, एचसीएफ है 15। अब पूछ रहा है कितने पात्र की ज़रूरत पड़ेगी, यानी फिर अगर 75 लीटर दूध है और 15 एचसीएफ है तो इससे जो है 15, यानी कि इसके लिए 5 की ज़रूरत पड़ेगी ट्रे की। और यहाँ पर 45 है, 45 को 15 से डिवाइड करो तो इधर 3 की ज़रूरत पड़ेगी। ये 30 है, 30 को जो है 15 से डिवाइड करो तो इधर 2 की, तो टोटल कितनी है 5 3 8 2 10। सी राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है संजय एक ही मापने वाले टेप का उपयोग करके 7000 mm, 3850 mm और 12950 mm की लंबाई सटीक रूप से मापना चाहता है। मापने वाले टेप की अधिकतम संभावित लंबाई यानी ज्ञात कीजिए। जो है अधिकतम पूछा है तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले HCF। सबसे पहले जो है इसका HCF पूछा गया है। HCF बताओ, तो ये mm में दे रखा है और पूछा किसमें, सेंटीमीटर में। तो ऐसा करो सबको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लीजिए। ये है 7000, दूसरा दे रखा है 3850, तीसरा दे रखा है 12950, ये आपको दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm। अगर आपको सेंटीमीटर से mm में जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और mm से सेंटीमीटर में आना है तो क्या करना, 10 से भाग करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 700, यहाँ 10 से भाग करेंगे तो 385, यहाँ 10 से भाग करेंगे तो 12900, 1295। ठीक, ये है। अब इन पर लगा दिए, सब सेंटीमीटर में आ गए। अब ये जो है सेंटीमीटर में, अब जो भी डायरेक्ट आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा। जैसे इनका डिफरेंस ले लीजिए, सबसे बड़ी इनको पकड़िए संख्या 1295 से घटा दीजिए 700, इनका डिफरेंस क्या आएगा, 7 से 7 5 12 यानी कि 595, जबकि ये 385। अब इनका आपस में डिफरेंस लीजिए, ये कितना है, 5 से 5 गया 0, 9 से 8 गया 1, 5 से 2, 5 से 3 गया तो 2, ये 210 आया। या तो इनका ऐसे अब 210 होगा, या तो इनका जो है कोई मल्टीपल होगा, या तो 210 का कोई फैक्टर होगा। देखिए तो देखिए 40 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो है ये 4 तो आता है नहीं इसमें। ठीक, यहाँ पर क्या संख्या बनी है, 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 से। तो देखिए इसमें जो है, अब देखिए 385 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 का काम नहीं रहेगा। ठीक, 2 तो हट जाएगा। 7 21, 21 तो है नहीं, तो 5 7 35, देखिए सब में 5 है, तो यानी कि इसका HCF जो हो जाएगा वो 35 तीनों संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 5 घंटियां एक साथ बजने लगती हैं और क्रमशः 5 10 15 20 25 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 1 घंटा 20 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 60
प्लस 20 बराबर 80 मिनट। सबको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25, 25 है ना। अब जो है इनका सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले ये सेकंड में सब दे रखा है, ये जो है सब सेकंड है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए सबके पास 5, इसके पास है 5, सभी संख्याओं में 5 है, 5 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये संख्या जो बनी है 5 इंटू 2 है, ये है 5 इंटू 3, ये जो है 5 इंटू 4, ये वाली 5 इंटू 5। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो 2 है, यहाँ 3, देखिए 5 सबसे ज़्यादा बार है इधर, तो 2 तो 5 आएंगे, एक 3 आएगा है ना। यहाँ पे जो है ये 4 आएगा, क्योंकि इधर 2 बार है, तो 4 थी 12 पंचे 60, 6 पंचे 30, यानी कि 300। यहाँ पर जो है 300 सेकंड। अब सेकंड को जो है मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 300 सेकंड को 60 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 5 मिनट, यानी कि घंटियाँ जो बजेंगी हर 5 मिनट के अंतराल पर बजेंगी। तो पूछ रहा है कि 80 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 80 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो 16। लेकिन 16 आंसर नहीं है, क्योंकि जब शुरुआत में घंटियाँ जब स्टार्ट करी जाएंगी तो शुरुआत में भी बजेंगी एक बार, तो एक जोड़ दीजिए इसमें, तो यानी कि टोटल घंटियाँ जो बजेंगी वो 17 बार बजेंगी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 2 टैंकरों में 850 लीटर और 680 लीटर तेल है। किसी पात्र की वह अधिकतम क्षमता या धारिता ज्ञात कीजिए जो उपयोग किए जाने पर दोनों टैंकरों के तेल को सटीक संख्या में माप सकता है। इसका मतलब है कि आपको जो है सबसे पहले HCF ज्ञात करना है। अधिकतम से पता चला कि हमें क्या करना, ज्ञात करना है इसका HCF ज्ञात करना है। तो 2 संख्याएं हैं, एक है 850, दूसरी दे रखी है 680। इसमें क्या है, तेल है। तो किसी पात्र की अधिकतम क्षमता ज्ञात करनी, तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे इसका जो है डिफरेंस लेंगे। यहाँ पर डिफरेंस HCF के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 0 से 0 गया, 15 से 8 गया, 7 बचा, और इधर 7 से 6 गया तो 170। अब जो है 170 जो है इसका क्या निकल के आ गया, डिफरेंस। अब देख लेते हैं 170, देखिए 170 इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, क्योंकि या तो इसका जो HCF हो गया तो 170 हो गया, तो कोई इसका फैक्टर होगा, तो 170 होगा। 170 क्वेश्चन में दे रखा है, तो डी राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, XYZ क्रमशः 2, 3, 4 से विभाज्य हैं। 6x 4y 3z का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा। संख्या x y z क्रमशः 2, 3, ये जो है 2, ये वाली 3, ये जो है 4 से विभाज्य है। तो 6x पूछा है, 6x 4y और 3z का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए संख्या हमको निकालनी है a, तो ये जो हो जाएगा 6 दूनी 12x। b निकालनी है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 चौके 12y। c मान लीजिए कोई संख्या थी ये, तो ये क्या हो जाएगी 12z। यानी सभी में क्या है, कुछ भी है, xy कुछ भी हो, लेकिन 12 जो है सब में कॉमन है, तो यानी इनका HCF जो है 12, बी इसका राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1.75, 5.7, 5.6 और 7 का महत्तम यानी कि HCF ज्ञात करना है। इनका जो है HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने सबसे ये पॉइंट में है, तो इसमें सबसे पहले 100 से गुणा करवा दीजिए। 100 से जैसे ही गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 175, इधर हो जाएगा 560, या हो जाएगा 700। ठीक, अब इनका डिफरेंस ले लीजिए। इनका डिफरेंस लेंगे तो 40 और 140।
अब इससे इसको घटा दीजिए तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा 35। या तो अब देखिए 35, अब हमने 100 से क्या करा था, गुणा करवाई थी, अब 100 से जो है भाग भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.35, इसका एचसीएफ हो जाएगा 0.35। 0.35 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि इन संख्याओं का महत्तम समावर्ग 37 है तो बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू बी आपको दे रखा है 4107। 4107 दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि इन संख्याओं का महत्तम समावर्ग यानी 37, जो एचसीएफ है 37 या 37a 37b, यानी इस फॉर्म में संख्याएं होंगी क्योंकि उनका एक मल्टीपल 37 तो होगा ही, संख्या कुछ भी हो। तो 37e इंटू 37b बराबर दे रखा है 4107। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 इंटू 37 इंटू ए बी हो जाएगी, है ना, 4107। ये 37 इधर इसको डिवाइड में ले आओ, 37 इंटू 37, ठीक। अब इसको डिवाइड करो, देखो 37 से डिवाइड करोगे एक बार जाएगा, 4 बचा 37 कम 37, फिर ये चला जाएगा। अब 37 से ये डिवाइड करो तो 3 बार चला जाएगा, यानी कि a और b बराबर है 3। अब यहाँ पे मान रखो, इधर ले आओ, देखो a और b है, a और b बराबर क्या है 3। अगर a का मान 3 रख रहे हो तो b का 3 रखना पड़ेगा, a का मान अगर 1 है तो b का 3, अगर a का मान 3 रखना पड़ेगा तो b का 1, है ना, तभी तो 3 आएगा। यानी कि या तो a का मान 1 रखो, अगर हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या देखिए एक तो 37, अगर 1 रखोगे तो 37 आएगा, और 37 अगर 3 रखोगे तो यहाँ पर आएगा 111। तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आई, ये मान लीजिए a संख्या निकल के आ गई, ये भी आ गई बड़ी संख्या, तो 111 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2 3 5 6 9 18 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है। देखिए 2 3 5 6 9 18 इनसे विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है। तो ये देखिए 2 है 3 5, ये किससे बना होता है 2 इंटू 3 से, यह संख्या बनी होती है 3 इंटू 3 से, इनके पेयर बना लीजिए, ये होता है 2 इंटू 3 2 3 6 3 18, है ना। अब इनके पेयर हमने बना लिए, देखो एक तो पेयर इनका ये बन गया, एक पेयर ये कंप्लीट बन गया, और यहाँ जो है ये वाला 2 उठा करके क्या करेंगे इसको दे देंगे, ये इसका भी एक पेयर बन गया, ये 3 उठा के इसको दे देंगे, इसका भी एक पेयर बन गया, ठीक है भाई। यहाँ पे जो है 2 बचा है, अभी 2 बचा, इनका पेयर बन गया है, ये भी इसको हमने दे दी तो इसका भी काम खत्म, यहाँ से इसका भी पेयर बन चुका है, 3 का पेयर है, 2 का पेयर, 2 का पेयर और 5 का पेयर, यानी कि 5 इंटू 2। भाई एक तो हमको 5 चाहिए, एक क्या चाहिए, एक 5 चाहिए, एक जो है 5 चाहिए और एक जो है 2 चाहिए, ठीक। अब सबसे पहले हमने निकाल दिया, एक तो 5 चाहिए एक तो 2 चाहिए, ठीक। अब इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए, 3 और 5 6, 3 5 6 9 18 इनका एलसीएम जो होगा 9 तो आएगा ही आएगा, 5 आएगा क्योंकि 3 तो इसमें आ गया है, 3 इसमें आ गया है, 2 नहीं आया अभी तो 2, यानी 90, इनका एलसीएम जो है 90। और यहाँ पर हमको पेयर कितना चाहिए था, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 900, क्योंकि स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, पेयर सबके होने चाहिए, 2 2 के पेयर होने चाहिए, है ना, तो यह हो जाएगा 900, ये इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता, यानी कि एलसीएम नहीं हो सकता। एचसीएफ जो है 12, एचसीएफ जो होता है हर संख्या के अंदर होता है, जो भी संख्याओं का एचसीएफ होगा, अगर एचसीएफ है तो वह जो है अपने एलसीएम में भी होगा, उनके एलसीएम में भी होगा। तो यहाँ पर जो है 24 ये हो सकता है, 48 भी हो सकता है क्योंकि मल्टीपल है ये, डी भी हो सकता है लेकिन बी नहीं हो सकता। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं हैं मान लीजिए ए और बी, इनका अनुपात जो है 3:4 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग, यानी कि अगर बात करें दोनों संख्याओं का, यह हम संख्या मानी 3x, ये 4x, दोनों संख्याओं का योग 3x + 4x बराबर 70, तो 4 3 7x बराबर 70 काट देंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा 10। तो संख्या हो जाएंगी, यहाँ x का मान 10 है, इधर भी x का मान 10 है, तो संख्या हो जाएगी 30 और 40। और 30 और 40 का एलसीएम क्या होता है, 30 और 40 का एलसीएम होता है 120, तो हो जाएगा 120। इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अभी ख़त्म है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे करवाऊंगा, तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।